नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी और उसके बाद उपजे अराजकता पर। वास्तव में दोनों नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में यह आए दिन हो रहे हैं। आजकल यूपी से कुछ ऐसे ही समाचार आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। क्या कहा है जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। वैसे भी हमारा संविधान सभी धर्मों को समान रूप से मानने का समान अधिकार देता है, लेकिन धार्मिक कट्टरता के चलते यह दिक्कतें आती हैं कि एक धर्म को मानने वाला किसी दूसरे धर्म के इष्ट देव को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और बवाल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सीएम योगी ने किसी दूसरे धर्म पर गलत टिप्पणी करने वाले और उसके बाद उपद्रव मचाने वालों पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। आज इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने वाले अपने धर्म के मूल बातों से परिचित हैं। क्या गलत टिप्पणी पर उत्पात मचाने वाले अपने धर्म के मूल रहस्यों के बारे में जानते हैं। इन्हीं बातों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। त्योहारों के दृष्टिगत सोमवार को मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जात, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस बात को सीएम ने अपने एक्स पोस्ट पर भी लिखा है। खैर, सीएम साहब ने तो दोनों अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कर दी है और संभवतः अंकुश लग भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। आइए सवालों पर नजर डालते हैं। दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करता कौन है? दूसरे धर्मों के बारे में, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों के बारे में धर्म पर गलत टिप्पणी करने वाला क्या अपने धर्म के बारे में पूरी तरह से जानता है? यह भी एक सवाल है। टिप्पणी पर उत्पात मचाने वाले कौन होते हैं? क्या उन्हें मालूम होता है? क्या उन्हें अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान होता है, या फिर ऐसे हवाई बस उत्पात मचाते रहते हैं? और सबसे बड़ी बात, अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे का नहीं, यह बताता कौन है? यह बताने वाला कौन है? यह सबसे बड़ी बात है कि आखिर कौन बताता है। और इससे उपजे धार्मिक उन्माद में राजनीतिक पार्टियों का रोल क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें हैं, ये सारे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब देंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर, इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करने के लिए, उत्तर क्या हो सकते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए इन उत्तरों पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आचार्य राजेंद्र महाराज धर्माचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संतोष पांडे जी, धर्मगुरु हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम धर्माचार्य और मुस्लिम स्कॉलर, धर्मगुरु आपसे नहीं करना चाहेंगे, आपके पास थोड़ी सी देर में आएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार से हमारे बीच हैं। रमेश शर्मा जी, सवाल यह है कि जो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं कि गलत टिप्पणी करने वालों और उसके बाद टिप्पणी के बाद जो उत्पात मचाते हैं लोग, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में यह तो संविधान सम्मत है कि हम किसी के धर्म के बारे में गलत टिप्पणी ना करें,
दूसरी बात यह है कि अगर गलत टिप्पणी किसी ने किया तो शांतिपूर्ण उसका समाधान किया जा सकता है, बुरा लगा है तो एफआईआर कर सकते हैं। ये सड़कों पर उतर करके उत्पात भी नहीं होना चाहिए, उस पर भी सख्ती सरकार दिखाएगी, स्पष्ट कर दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब सवाल यहां पर यह है कि यह सख्ती कुछ ही दिनों तक रहती है, बाकी फिर कोई टिप्पणी होगी, फिर धार्मिक उन्माद होगा, फिर उत्पात मचेगा, सड़कें पटेंगी। यह अस्थायी क्यों नहीं होता? जैसे आज सख्ती दिखाया और कानून का भय दिखा, सभी लोग शांत हुए, यह शांति बराबर क्यों नहीं बनी रह पाती? देखिए, मोटे तौर पर जो मुझे लग रहा है कि दो बात तो यहाँ पर है। योगी जी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। भारत में धर्म स्वतंत्र नागरिक, प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार है। वो अपने आराध्य की कैसी पूजन करता है, कैसी उपासना करता है, कैसी प्रार्थना करता है, ये उसका विवेक अधिकार है। लेकिन दूसरे पर टिप्पणी क्यों करना? भाई दूसरा धर्म जो है, जैसे मान लीजिए मुझे अपना धर्म प्रिय है, आपको अपना धर्म प्रिय है, आप अपनी प्रियता से अपना धर्म निभाएं, मैं अपनी प्रियता से अपना धर्म निभाऊं। ना तो आप मेरे धर्म पर कुछ टिप्पणी करें, ना मैं आपके धर्म पर कुछ टिप्पणी करूं। तो फिर अगर बाई दफे किसी ने इस तरीके से टिप्पणी कर भी दी है तो उसका एक अपना नियमावली है, उस नियम के तहत कानूनी कार्रवाई हो। सड़क पर निकल करके सिर्फ कलम कर देने की धमकी, तो ये तो एक प्रकार की अराजकता है, ये भीड़ तंत्र हो जाएगी। ऐसे उदाहरण है कि टिप्पणियां हुई हैं धार्मिक बातों पर, परंपराओं पर, और लोगों ने एफआईआर की है, मुकदमा दर्ज हुआ है, या तो फिर अगले ने माफी मांगी है, और अगर माफी नहीं मांगी है तो उसको सजा हुई है। ये भारत के संविधान में ये सारा का सारा अधिकार है। तो मैं समझता हूँ योगी जी में, उनकी बातों में उन्होंने दोनों प्रकार के लोगों की खिंचाई की है। जो टिप्पणियां करते हैं उनकी भी खिंचाई की है, और सड़क पर आकर के जो उत्पात मचाते हैं उन्होंने उसकी भी खिंचाई की है। मैं समझता हूँ इस पर सख्ती होना ही चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, एक बहुत आश्चर्यजनक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति लोग करते हैं, उसमें राजनीति को पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि हम किसी धर्म के समर्थन में बात करेंगे तो ही हमारे मत बढ़ेंगे, या किसी के विरोध में बात करेंगे तो ही वोट बढ़ेंगे। इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो सारी अराजकता जैसा वातावरण है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार को सख्ती भी किए जानी चाहिए, और लोगों को स्वयं भी जागरूक रहना चाहिए। और प्रत्येक धर्म के जो प्रमुख लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, वो ईसाई हो सकते हैं, वो सिख हो सकते हैं। सब प्रत्येक धर्म के लोगों को, अपने अनुयायियों को ये अनुशासन के कहीं ना कहीं शिक्षा भी देनी चाहिए कि भैया तुम अपना पालन करो, दूसरे पर तुम्हें टिप्पणी क्यों करना। तो ये जो मैं समझता हूँ, इसमें धर्माचार्यों की भी जागृति की आवश्यकता है, समाज की भी जागृति की आवश्यकता है, और सरकार की सख्ती की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब हम रुख करेंगे जावेद अहमद जी के पास, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। सवाल है ये कि अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब या आपके धर्म पर गलत टिप्पणी कर दी, तो क्या आपका धर्म ये इजाजत देता है कि आप किसी के सर कलम करने का फतवा जारी करें या फिर उत्पात मचाएं? क्या ये धार्मिक हिसाब से सही है? बिल्कुल, जो आपका तात्पर्य है सवाल का, तो सवाल ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी धर्म के पैगंबर या महापुरुष के बारे में करता है, तो ये देखना होगा क्या कि हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, क्या उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। किसी मजहब के महापुरुष या धर्मगुरु या पैगंबर या नबी, ये टीचिंग नहीं है कि एवज में उत्पाद मचाया जाए या उसके बारे में कोई आप अफरा तफरी का माहौल पैदा करें। लेकिन जरूर यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि वो उसका रेफरेंस या उसकी बात किस संबंध में कही जा रही है, क्योंकि ये मामला आस्था से जुड़ा है। कोई अपने पैगंबर को मोहब्बत करता है, उसकी आस्था की बात है, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए ये तय कौन करेगा? नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। ये तो हमारे जो और भी हमारे साथ
जो आचार्य हैं आए हुए हैं, ये इनसे हम कर लेंगे सवाल, आप उसकी चिंता ना करें। हम सवाल आपसे ये कह रहे हैं, हमने सवाल आपसे ये किया है, माफ कीजिएगा, जो जी है जो ये बात नहीं, आप दूसरी तरफ डिबेट ना ले जाएं, हम इनसे कर लेंगे, हम वो सवाल कर लेंगे, आपका सवाल जायज है, वो सवाल हम कर लेंगे। लेकिन जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब हम चाहते हैं कि अगर किसी ने गलत बयानी की, अगर किसी ने टिप्पणी की आपके धर्म पर, तो क्या आपका धर्म ये इजाजत देता है कि आप किसी के सर कलम करने का फतवा जारी करें या फिर सड़कों पर निकल करके उत्पात मचाएं? क्या धर्म इजाजत देता है? हाँ या ना सर, हाँ या ना? नहीं, हाँ ना में नहीं हो सकता ना इसका जवाब। क्यों नहीं? इफ बट में तो महाभारत हो जाती है, इफ ही बट में। आप लोग सब आप ये बताइए कि धर्म ये कहता है क्या? हम इनसे सवाल कर लेंगे, नहीं हम सवाल कर लेंगे सर, हम इनसे सवाल कर लेंगे, हमारे पास दो धर्म गुरु बैठे हैं, हम बिल्कुल सवाल करेंगे और कड़ा सवाल करेंगे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे, कड़ा सवाल करेंगे। और इसी धार्मिक, ये जो धर्म के नाम पर उत्पात मचाया जाता है, जो देश को पीछे ले जाने का काम होता है, चाहे टिप्पणी करके या उत्पात मचा करके, हम इस पे जवाब लेंगे कि आप अपनी बात रखेंगे? जी जवाब दीजिए आप। हाँ जवाब देंगे आप? हाँ बताइए, आप जवाब लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए। जवाब दीजिए। आपका सवाल है कि किस मजहब क्या बताता है, क्या सिखाता है? कोई भी मजहब, इस्लाम का हो या मजहब किसी भी धर्म का हो, किसी में इस बात की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी फ्रेंड्स में कह रहा है, एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहा है या उसके सेंटिमेंट से बात कर रहा है, तो फतवा की बात इसमें तो कहीं नहीं रहा है कि किसी ने डायरेक्ट, फतवा मतलब डायरेक्शन होता है, किसी ने तो डायरेक्शन दिया नहीं कि आप बताइए। मुल्क इतना बड़ा है, कहीं अगर आसपास में कोई बात की है तो सरकार के अपने कायदे कानून है, सरकार ने उस पर एफआईआर दर्ज किया, अरेस्ट किया, क्या कार्रवाई हो रही है, ये तो सरकार का और शासन का विषय है। वही बात है जावेद अहमद जी, सही आपने कहा, सही बात है। अगर आप कहते हैं जस्टिफाई ना कीजिए, देखिए उत्पात को जस्टिफाई ना कीजिए, उत्पात को जस्टिफाई ना कीजिए, हम टिप्पणी को जस्टिफाई नहीं करेंगे प्लीज, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इस डिबेट का यही है कि हम सही चीज अपने दर्शकों को परोसें। आपका धर्म कभी इजाजत नहीं देगा कि आप सड़कों पर उतरो, आप किसी के सर कलम करने की बात करो, आपका धर्म इजाजत नहीं देगा, ये मैं जानता हूं, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं। आप कहने से अगर जो परहेज करें तो आप करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका धर्म इजाजत नहीं देगा। और ये मौलानाओं को करना चाहिए कि मेरा धर्म इजाजत इस बात की नहीं देता, हम अपने तरीके से काम करेंगे। अब आते हैं आचार्य राजेंद्र महाराज धर्माचार्य जी से। सही को सही कहने की हिम्मत रखिए, यही चीज होनी चाहिए। अब आचार्य राजेंद्र महाराज जी नमस्कार। कई धर्माचार्य ऐसे हैं, बहुत से धर्माचार्य ऐसे हैं जो लगातार किसी दूसरे मजहब के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। क्या सनातन धर्म, हिंदू धर्म यह इजाजत देता है कि किसी दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करें? जी आचार्य राजेंद्र महाराज जी, प्रश्न वास्तव में आपने अच्छा किया है, लेकिन कभी क्या आपको लोग सोचा कि किसी धर्माचार्य को ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला प्रश्न है, क्यों पड़ी? क्योंकि उसके धर्म में हम वो आवश्यकता वाली बात हम बाद में कर लेंगे। कोई अपने मन से नहीं बोलता सकता धर्माचार्य। नहीं हम जब उसके धर्म पर टिप्पणी आती है तब उसे बोलना पड़ता है जी। हमारे सनातन धर्म में तो कभी नहीं रहा, किसी हमारे सनातन धर्म में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। मतलब तात्पर्य है कि सब लोग सुखी रहें, चाहे विश्व के वो किसी कोने में रह रहा हो, विश्व के किसी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, यदि वो व्यक्ति मनुष्य है तो उसके भी लिए सुखी रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग तो टिप्पणी कर ही नहीं सकते, हम तो चाहते हैं विश्व का प्रत्येक नागरिक सुखी रहे, समृद्ध रहे। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके
जैसे शक्तियों को उलझाएंगे, संतों के प्रति अपमानित करेंगे, तो कोई संत उसको जवाब देता है तो लोग उसको टिप्पणी समझ लेते हैं। हम टिप्पणी नहीं करते अपनी तरफ से। जब कोई संतों को उकसाने का काम करता है, संतों को अपमानित करता है, तो उसका जवाब देते हैं। और जो जिससे उकसाया उसको तो भूल जाते हैं मीडिया वाले, लेकिन जो संत कह रहा है उसको निकाल देते हैं। चलिए संतोष पांडे जी, ठीक है, लेकिन आपका धर्म इजाजत नहीं देता ना इस तरह। नहीं, हमारे धर्म में तो कभी टिप्पणी किसी की करता ही नहीं है। आपका धर्म इजाजत देता है, इजाजत का प्रश्न नहीं है। जावेद अहमद जी के, ठीक है ठीक है, हम आएंगे उस पे आएंगे। नहीं, जावेद अहमद जी का धर्म इजाजत देता है किसी प्रकार का दंगा करने का, न किसी प्रकार का उत्पात मचाने का, और न आपका धर्म इजाजत देता है किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करने का। और यही उलट दिया जाए तो दोनों धर्मों के बात हो जाएगी कि आपका धर्म इजाजत नहीं देगा किसी तरह के उत्पात का, और आपके धर्म का, जावेद जी, आपका धर्म नहीं इजाजत देगा किसी प्रकार के गलत टिप्पणी का। बिल्कुल सही बात, ये बात है। हमें आप बताइए, संतों को उकसाया जाता है, आपने ये बात कही, तो संतोष पांडे जी धर्म गुरु हैं। संत किसे कहते हैं सर? बड़ा सुंदर प्रश्न, और आज का यह विषय भी डिबेट का जो आपने रखा है बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है, और समय की आवश्यकता है जी। जब वैश्विक स्तर हर तरह जिसे हो रही है कि इंसान की आंतरिक भावनाओं को एक दूसरे से अलग किया जाए, और में जितने भी धर्मों का निर्माण वो सब वेद व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्माण हुआ है। सबसे प्राचीन धर्म जो है वो हिंदुइज्म है, और अगर हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुइज्म की का डिफिनेशन जब आप निकालेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह सद्भाव के सिद्धांत पर बसा हुआ अखंड भारत है, जो संपूर्ण विश्व को शांतिता और मानवता का मैसेज। आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि जितने भी रिस्पेक्टेड गॉड आए और उनके रिस्पेक्टेड जो मैसेजेस जो है हमारे, चाहे वो हमारे राम के रूप में, अल्लाह के नबियों के रूप में, दिक्कत ये है संतोष पांडे जी, जितने भी आए जी, धर्म गुरु जी, संतोष पांडे जी, बड़ी दिक्कत ये है कि बात धर्म की है, जो बात धर्म की है, जो मैसेज दिया गया है धर्म के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, वो बात की बातें हैं। हमें पहले ये बताइए कि संत किसे कहते हैं? कौन है संत? किसे हम संत कहें? जो दाढ़ी रख ले, जो भगवा पहन ले, क्या वो संत है? नहीं, हाँ। दाढ़ी रख लेना, भगवा पहन लेना, तिलक लगा लेना, ये संत क्या है? संत कौन है? अभी गत दिनों एक श्रेष्ठ संत पर चर्चा चल रही थी साईं पर, मीडिया के मंच पर तमाम सारी बातें हैं। संत एक विचार है जो अपने विचारों से समाज के बीच में उस मैसेज को कन्वे करता है, उसका उत्थान हो सके। और संत वो होता है तो उसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती, लालच नहीं होता, द्वेष नहीं होता है, उसको किसी भी महल अटारी या बड़े से शौक, बड़े से प्रकार के वस्त्र, व्यंजन, भोजन इत्यादि की, मतलब ऐसी किसी भी चीज की लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, सारी इच्छाएं प्रभु को समर्पित हैं, संपूर्ण इच्छाएं प्रभु को समर्पित हैं। सर्वत्र अपना ईश्वर को समर्पित करते हुए मानव कल्याण के लिए जो जीवन जीता है वो संत है। वो संत है, बिल्कुल सही आपने परिभाषा दी। अब संत की परिभाषा तो आपने दे दी, तो हम रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के पास अगर जरूरत पड़ी तो जरूर आएंगे, लेकिन प्रश्न लेकर आएंगे, बीच में ही जरूरत पड़ गई तो आएंगे। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। क्या जो परिभाषा संतोष पांडे जी ने संत की दी है, उस परिभाषा में उतरा हुआ व्यक्ति जो संत है, क्या उसे किसी प्रकार से उकसाया जा सकता है? देखिए, मोटे तौर पर अगर कोई संत हो गया है और भगवान की शरणों में लग गया है, तो स्वाभाविक रूप से उसको इस तरह का आवेश, ये उत्तेजना,
इस तरह के शब्द उसके मन में विचार में आ ही नहीं सकते। कितने उदाहरण हैं कि संत बैठे हुए हैं और लोगों ने आकर के उनको अपशब्द कहे हैं। गौतम बुद्ध का उदाहरण है, महावीर स्वामी का उदाहरण है, भृगु ऋषि का उदाहरण है, कपिल मुनि का ऐसा उदाहरण है। कितने हजारों सैकड़ों हजारों उदाहरण है। अपशब्द अगर लोग कहते हैं, छोटी मोटी बात पर कोई भी संत कभी भी प्रतिक्रिया कभी नहीं देता। लेकिन अब चूंकि मैंने, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये जो इस तरह की टिप्पणी की जाती है, मैं उसका भी बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और टिप्पणी के विरुद्ध में जो प्रतिक्रियाएं हुई क्या हैं, दुर्वासा जी संत नहीं थे? ये दोनों चीज मैं समझता क्या हूं, दुर्वासा जी धर्म के अनुकूल नहीं है। दुर्वासा जी क्या पता नहीं, मैंने सही समझ लिया था कि मैं बीच में एक बात कह रहा हूँ कि दुर्वासा जी संत नहीं थे। वो तो प्रेम से बोलते नहीं थे, वो तो क्रोध में रहते थे। क्या परशुराम जी संत नहीं थे? भगवान परशुराम जी से कोई अपशब्द कैसे बोल सकता था? वो तो संता ने जो समाज के लिए काम करा, जो राष्ट्र के लिए काम करे, वह संत होता जो राष्ट्र के लिए सोचे, जो दूसरों की सोच है। स्वयं ने खदानती फलानी अपेक्षा, संत की अपेक्षा ही नहीं होती। अरे संत की हजारों अपेक्षाएं होती है। संत की पहली अपेक्षा यही है, जिस राष्ट्र में संत रह रहा है वो राष्ट्र सुखी और समृद्ध हो। संत की दूसरी अपेक्षा है, उस राष्ट्र में रहने वाले मनुष्यों की चिंता करे। संत की तीसरी अपेक्षा है, उस राष्ट्र में कोई जन हानि, धन हानि और अन्य हानियां ना हो। और संत की तीसरी अपेक्षा है, उस राष्ट्र के लोग अध्यात्म कार्य में लगे रहे। ये संत की अपेक्षाएं होती हैं। जब धनुष यज्ञ हुआ, धनुष भंग हुआ, परशुराम जी भी संत थे। परशुराम जी ने आकर के क्रोध किया और क्रोध के माध्यम से सबको समझाया। संत को जब जब लगता है कि धर्म को कुठाराघात कर रहा है, तो संत चुपचाप कैसे बैठ सकता है? संत कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता। संत धर्म के नाम पे पूजा पाठ भी करता है, रमेश शर्मा जी पूजा पाठ भी करता है। और अगर संभवतः उसे लगता है कि कोई धर्म की हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो शस्त्र का प्रहार करने में भी और मुख से शास्त्र की बात कहने में भी नहीं चूकता। वो होता है संत जी। रमेश शर्मा जी। नहीं, अब बोलती जी, अब राजन जी ने इतनी बात कहती, इनकी बहुत सारी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रसंग से हट करके भगवान परशुराम जी के धनुष यज्ञ का उदाहरण है। जो जब धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं परशुराम जी, जब राम जी ने धनुष पर हाथ लगाया है, तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, घबुरु हर्षे, यानी राम जी के धनुष को छूते ही परशुराम जी प्रसन्न हुए हैं। वो जो आए हैं और जो संवाद हुआ है, वो संवाद एक प्रकार से परीक्षा लेने का संवाद है। परशुराम जी जिंदगी में कभी उन्होंने क्रोध किया ही नहीं, किसी पे क्रोध नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोला परशुराम जी ने। तो कुल मिलाकर फिर जो लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस में है, वो वाल्मीकि रामायण में है। जब क्रोध नहीं किया तो 26 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को नष्ट कैसे कर दिया? बिना क्रोध के नष्ट कैसे हो सकते थे? अरे राजेंद्र जी, बिल्कुल नहीं किया, ये सारा झूठ प्रचार है। तो शास्त्र में लिखा है सर, एक शास्त्र में लिखा है, किताबों में लिखा है। मैंने किताबों से पढ़ के बात कर रहा हूँ। अरे आपने हल्की किताबें पढ़ी, मैं बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ। वो 21 स्थान है, वो 21 बार नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, वो नारायण का अवतार है। नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। क्या नारायण अपनी भुजा काटने? क्षत्रियों ने क्या आताताइयों का नाश किया? आताताइयों का 26 बार क्षत्रियों का नहीं किया, आताताइयों का। राजेंद्र जी, वो 21 स्थान है, मेरे पास सूची है उन 21 स्थानों की, जहाँ महायुद्ध हुआ है। और उसमें जो 21 कुल है राजाओं के, उसमें 7 कुल तो ब्राह्मणों के हैं, 4 यमनों के हैं। तो कुल मिलाकर के वो कुल है। और उसमें भी जो सहस्त्रबाहु जी भगवान नारायण के सुदर्शन का अवतार थे, तो सहस्त्रबाहु जी के सगे चाचा नरसिंह है, जिनका राज्य निमाड़ के आसपास था, वो भगवान परशुराम जी की कमान में थे। सहस्त्रबाहु जी का एक लड़का परशुराम जी की कमान में था। वो युद्ध जो था वो धर्म युद्ध था। वो 21 बार नहीं है, वो 21 स्थान है। कभी अपन बैठेंगे तो इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। ये प्रसंग से अपन बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सर, देवेंद्र जी हो ही रहा आज का प्रसंग, फिर वो दिशा ही बदल गई। जी जी बिल्कुल 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 जी सर, बिल्कुल हम लोग इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे विस्तार से। लेकिन मर्म वही है कि धर्म सबको सुख शांति का संदेश देता है, वो मार्ग दिखाता है जिससे लोग सुख शांति से जीवन यापन कर सकें। चाहे हिंदू का धर्म हो, सनातन धर्म हो, या फिर मुस्लिम धर्म हो, ये सारे धर्म। जावेद अहमद जी, अब तक आपके बात समझ में आ गई होगी कि यह चर्चा जो है वास्तव में किसी को टारगेट करके नहीं की गई है, नहीं हमारा यह लक्ष्य है। हम धर्म के मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये उत्पात क्यों हो रहे हैं और टिप्पणी क्यों हो रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो मौलाना फतवा जारी कर देते हैं, जो लोग
धर्म के नाम पर, जैसे मुस्लिम धर्म के नाम पर जो भी मौलाना रहते होंगे, जो भी कई बार फतवे जारी किए गए हैं कि इनका सर कलम कर दो, हम इतने लाख देंगे या हम इतने हम ये करेंगे, ये जो किया जाता है ये धर्म सम्मत तो नहीं है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन जब मौलाना जी करते हैं कुछ इस तरह के, तो क्या आपके धर्म में उनसे बड़े कोई मौलाना नहीं होते हैं कि उनको समझा सकें कि ऐसा नहीं करना चाहिए? आपका जो सवाल है, हाँ, वो अपने आप में विरोधाभास है। क्यों? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में राहुल गांधी की जुबान काटने की बात हुई। ये पॉलिटिकल है, कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना आपा खो चुका है, वो संतुलन बिगड़ चुका है, तो उसका धर्म और संत से क्या लेना देना है? एक व्यक्ति कोई अपने को मौलाना या धर्मगुरु कहता है और उसमें कोई ऐसी खूबियां नहीं पाई जाती हैं, तो उससे बहस करना, उसके चीजों को तर्कसंगत करना, ये भी एक तरह से इलॉजिकल है, गलत है। आपका सवाल फतवा से जो ताल्लुक है, इस नोटिस प्रकरण में फतवे की कोई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के हर धर्म और मजहब के मानने वालों ने इसका खंडन किया है। अब बारी है सरकार की कि मुल्क कानून और कायदे से चलता है। कोई महामंडलेश्वर हो या कोई मौलाना हो, कानून के ऊपर नहीं है। अगर उसने कोई गलती की है जिससे समाज में अंजश पैदा होता है, तो हमारा संविधान में दिए हुए शक्तियां, कानून, वो सक्षम है जो उस पर कार्रवाई करे। वो किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो फतवा नहीं चलेगा। और वो तो सुनिए जावेद अहमद जी, नहीं जावेद अहमद जी, सुनिए, ठीक है, ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, धर्म के ठेकेदार लोग क्या करेंगे? हमारे कहने का मतलब यह है, धर्म के जो ठेकेदार, जो वहां पर आज ईद मनाई जाएगी, सभी लोग मानते हैं ना कि फला दिन ईद मनाई जाएगी, तो ये दिल्ली से हो गया या जामा मस्जिद से कोई मौलवी संत आपके धर्म के मानने वाले होते हैं। देखिए, हमें बहुत जानकारी नहीं है मुस्लिम धर्म के बारे में, बहुत जानकारी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, ईद कब होगी तो नहीं है ना आपका? अरे सुन तो लीजिए एंकर साहब, आपके जो सवाल हैं वो तर्कसंगत नहीं है। जब आप मेरा सवाल सुनेंगे ही नहीं तो तर्कसंगत लगेंगे कैसे? थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, सवाल सुन लीजिए श्रीमान जी। आप कर रहे हैं एक विषय पर, जो विषय का दायरा महदूद है। आप विषय का क्या विषय का दायरा है, आप ये बताइए। एक मौलवी साहब ये कहते हैं कि सर कलम कर दिया जाए, तो क्या अगर जो ये गलत है आपके धर्म के अनुसार, तो जो ये बताते हैं कि नहीं, जो बताते हैं, जो अनाउंस करते हैं, जो बताते हैं कि नहीं कि इस दिन ईद है, इस दिन ये है, क्या वो बताते हैं कभी कि हाँ आपने ये काम नहीं, आपने ये काम किया, आपका काम गलत है, हमारे अन्य मुस्लिम भाई इनकी बातों पर ध्यान ना दें, ये हमारे धर्म के विपरीत है? अरे आप सुनेंगे, है नहीं? कौन बताता है कि नवमी कब होगी, दशहरा कब बताता है? कौन बताता है? हर मजहब में उसके धर्मगुरु हैं। तो क्या किसी धर्मगुरु ने ये बातें कही? नहीं, जो धर्मगुरु हैं आपके, क्या उन्होंने कभी बातें कही कि नहीं ये गलत बातें हैं? हमारे मुस्लिम, हम आएंगे आपके पास, हमारे मुस्लिम भाई इनकी बातों पर ध्यान ना दें, ये हमारे धर्म के विपरीत बातें कर रहे हैं, क्या किसी ने कहा? तो ये उदाहरण बताइए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही पेशेंस से लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप किसी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आपको किसी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं, आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं, आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं। अरे सुनिए, आप लोग देखिए, सुन लीजिए, आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं ना, तो आप अपने धर्म के बारे में बताइए कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई भी धर्मगुरु आपका उस बात का विरोध करता है कि नहीं इन्होंने सर कलम करने की बात कही और गलत है? अरे बताइए, तो प्रसंग नहीं बता रहे हैं। हाँ। प्रसंग बताइए, किसी भी प्रसंग में।
अभी का प्रश्न ये है, एक आदमी किसी ने घुसखोरी की है, उसने सही किया कि गलत किया? उसका जवाब है कि गलत किया उसने। बस यही जानना है, किसी प्रसंग का नाम नहीं लेना मुझे, उसको पॉलिटिकल नहीं बनाना। आप हमें ये बताइए ना, आपको जवाब मिलेगा। प्रसंग की बात कीजिए, प्रसंग के बारे में रमेश शर्मा जी बता देंगे। रमेश शर्मा जी एक आध प्रसंग बता दीजिए जावेद अहमद जी को। जी रमेश शर्मा जी। जी नहीं, फिर से पूछिए। मैंने सवाल ये किया था जावेद अहमद जी से, मैंने सवाल ये किया था कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे कोई मौलाना, कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति ये कहता है कि फला का जुबान काट ली जाए, सर कलम कर दिया जाए, उन्होंने हमारे पैगंबर को इस तरह से कहा था, एक उदाहरण के तौर पर, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो क्या किसी धर्मगुरु ने किसी धर्मगुरु ने, मुस्लिम धर्मगुरु ने ऐसी बातें कही? गुंजाइश है जी, ऐसी अगर नबी हुजूर का आप जीवन पढ़ेंगे तो वो इतने क्षमाशील थे कि एक बार कुछ लोगों ने आकर के उनके साथ मारपीट की, उनका रक्त सिरका निकल करके पैरों तक आ गया और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी थी। वो इतने क्षमाशील थे। एक बार वो कहीं से निकला करते थे, एक महिला उन पर कचरा डालती थी, ना नबी हुजूर ने रास्ता बदला, ना उस महिला ने कचरा डालना बदला, वो उसी रास्ते से निकलते थे और महिला बराबर उन पर कचरा डालती थी। और जब वो महिला बीमार हो गई तो उन्होंने उसका उपचार कराया। तो अब नबी हुजूर की जो जिंदगी मैंने पढ़ी है वो तो बहुत ही शांति प्रिय, सद्भाव प्रिय और मानवतावादी थे। उन्होंने तो एक ये कहा था कि अगर पड़ोस में कोई रहता है, भले ही वो मुसलमान ना हो, अगर वो भूखा है तो वो आप और उसको जब तक खाना नहीं खिलाएंगे तो आपको खाना नहीं खाना, ऐसा करते। वो तो इतने ऐसे थे। अब उनके मानने वाले लोग जो सर कलम करने का फतवा जारी करते हैं और सर कलम करने की बात करते हैं, तो ये बात तो मुझे कुछ जमती नहीं है। या तो वो सही थे कि ये सही है, अब वो तो भगवान जी जाने। जावेद अहमद, अब आपको कुछ कहना है? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर जिस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं, सवाल ये है आपका कि किसी मजहब में इसकी टॉलरेंस है कि नहीं, तो जवाब सबने यही दिया कि ये सब मजहब ये सिखाता है कि किसी के साथ किसी भी तरह का अधर्म नहीं होना चाहिए, और जो गलत है वो सबने माना गलत है। अब ये बताइए कि इस प्रसंग में किसी ने फतवा जारी किया? जो 2 दिन पहले की घटना है, जिस महामंडलेश्वर ने ये घटना घटित हुई है, जब इलाके में हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। अब इसमें किसी भी धर्म के किसी धर्म गुरु का अगर अपशब्द आया हो तो वो खंडनीय है। पैगंबर के बारे में जो कहा, पैगंबर एक महान है, पैगंबर सारे मानवता और मनुष्य के लिए आए थे। अगर कोई व्यक्ति किसी पैगंबर के बारे में कहता है, जो अल्फाज वो इस्तेमाल किया है वो अल्फाज हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो उनका विचारणीय है। कानून काम करेगा और कानून काम करना चाहिए। ऐसी लेकिन धर्म गुरुओं को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की विकृतियां जो आती हैं। अब सुन लीजिए जावेद अहमद जी, अब सुन लीजिए जावेद अहमद जी, आपकी बात हम समझ गए, लेकिन अब ये सुन लीजिए कि धर्म गुरुओं को भी इसमें आगे आना चाहिए। आप जैसे बुद्धिमान मुस्लिम स्कॉलर, सुनिए, आप जैसे इसमें धर्म गुरुओं को भी आगे आना चाहिए, चाहे हिंदू के हों या मुस्लिम के हों। अगर जो हिंदू के धर्म गुरु ने कुछ ऐसा कहा है तो अन्य धर्म गुरु जो भी हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं, आप इस तरह से दूसरे धर्मों के बारे में नहीं कह सकते। मुस्लिम वर्ग में अगर जो ऐसी कोई बातें आती हैं, ऐसा कोई प्रसंग आता है, तो उसमें और भी मौलाना साहब जो लोग हैं उनको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और मुस्लिमों से ये भी बात कहनी चाहिए कि ये हमारा धर्म नहीं सिखाता, ये गलत कह रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। सामूहिक रूप से अगर जो इस तरह से होगा तो ये उत्पात से बचे रहेंगे। बाकी तो सेकेंडरी चीजें हैं सर, सेकेंडरी चीजें हैं कि जो कानून अपना काम करेगा, उत्पात मचेगा, उत्पात की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये धर्मगुरु आपस में ही से कंट्रोल कर सकते हैं। धर्म और आस्था की बात है जी, ये सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य घटना है। और जिस देश में इतनी बड़ी आबादी में हर धर्म के रहने वाले लोग हैं, ये हमें इस बात का, पंथों का, धर्मगुरुओं का, मैंने देखा है कि लोगों ने अपने का परिचय दिया है, सबने ज्यादातर लोगों ने खंडन किया है, कुछ राजनीतिक लोगों ने उसका लाभ उठाना चाहा है। ये इसको मिनिमाइज किया जा सकता है और सबको आगे आना चाहिए, ऐसा नहीं मेरा मानना है। ऐसे चीजों से बचना चाहिए। किसी पैगंबर की ये सीख नहीं है मजहब की,
उसको लंबा कर किया जाए, उसको फटवा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल। और ये धर्मगुरुओं की एक जी जावेद जी, ये चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी धर्मगुरु हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की बातों का, गलत टिप्पणियों का वो विरोध करें, उनके लोग ही विरोध करें कि नहीं आपने गलत टिप्पणी की, और जो उत्पात हो रहे हैं उसको भी डिफाइन न किया जाए, ये भी कहा जाए कि नहीं ये भी गलत हो रहा है, ऐसे हमारे नबी ने नहीं कहा है। और अगर इसके उलट होता है तो इस तरह से उलट धर्मगुरु ये सेकेंडरी चीजें ना आने पाए, ये शासन प्रशासन तक बात ना आने पाए। धर्मगुरु आस्था की बात है, अपने आस्था की बात है, और उसको मानने वाले लोग भी हैं। तो अगर जो बात कहेंगे कि नहीं गलत है ये, और जोर देकर कहें कि नहीं ये गलत है, हमारे नबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो आप लोग कर रहे हो, ये गलत है, और ये भी कहें कि नहीं हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो आप जिस तरह के लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बात बनेगी, और बात शासन प्रशासन तक आएगी नहीं। हर चीज को जो सही है उसे सही कहना अगर जो हमारे धर्मगुरु सीख लें, जान लें, समझ लें, तो वास्तव में इस तरह की बातें नहीं आनी पाएगी। और जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनको इतनी कड़ी बातें नहीं कहनी पड़ती। तो अब समय नहीं है सर, नहीं तो इस चर्चा को और आगे हम बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो धर्म और उत्पात तभी होता है जब धर्म के विपरीत काम होता है। धर्म किसी भी उत्पात को जन्म नहीं देता, बशर्ते कि विकृतियां उत्पात को जन्म देती हैं। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप मानवता के विपरीत जाकर के काम करें, किसी पर अनर्गल टिप्पणी करें या फिर उस टिप्पणी पर जाकर के कहीं उत्पात मचाएं। ऐसे में धर्म गुरुओं का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस टिप्पणी करने वाले का विरोध करें और उत्पात करने वाले का भी विरोध हो। अगर जो इस तरह से बातें होंगी और ये होगा, तब जाकर के समाज में शांति स्थापित होगी, वरना एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने में लोग नहीं चूकेंगे और इसका लाभ भी कुछ लोग उठा ही सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।